बड़ी खबर, पॉक्सो क्रम संख्या 3 अदालत ने सजा सुनाई है। 1 जुलाई 2019 की यह घटना है जब आरोपी को 7 जुलाई को कोटा से गिरफ्तार किया गया था। महेश पारीक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर है। महेश, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या कुछ कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है? देखिए, पॉक्सो 3 कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि जो शेष प्राकृतिक जीवन है, यानी कि अपनी मौत तक जो है आरोपी जेल में रहेगा। जो है इसके अलावा कोर्ट ने ये भी माना कि जो फांसी की सजा का प्रावधान है वो ये घटना कारित होने के बाद में संशोधित हुआ है कानून। ऐसे में इसके जो है फांसी की सजा नहीं दी जा रही। जो अभियोजन पक्ष जो मांग कर रहा था फांसी की सजा, उसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और जो आजीवन कारावास की सजा है वो सजा दी है। साथ ही साथ 2 लाख से का जुर्माना भी लगाया है। महेश, सवाल ये कि चूंकि ये आदतन अपराधी के तौर पर इसे सामने रखा गया था, पहले भी सजा काट चुका है और पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया गया, क्या इस वजह से जो है कोर्ट ने ये सख्त फैसला सुनाया है, क्या उसे भी आधार बनाया गया था? देखिए, प्रोसिक्यूशन का कहना यह था कि 2004 में इसने एक लड़की के साथ कुकर्म किया, उसकी हत्या कर दी थी, पानी के टैंक में डुबो के। उस मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। वहीं हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद ये बाहर आता है और फिर 2 बच्चों के साथ, एक 4 साल की बच्ची के साथ, एक 7 साल की बच्ची के साथ महज 10 दिन के अंतराल में जो है ये दुष्कर्म करता है। तो कोर्ट ने भी सबको मानते हुए इसको जो है आजीवन कारावास की सजा दी है। जो 4 साल की बच्ची का मामला है उसका अलग से मामला जो है वो इसी कोर्ट में लंबित है, जिसमें बाद में मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो सवाल यह है महेश कि क्या आरोपी के का जो पक्ष है वो आगे इस फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रहा है, क्या कुछ उनकी तैयारी है? देखिए, आरोपी का चूंकि उनके वकीलों से बात हुई, उनका ये कहना है कि वे फॉर्मल इसको अपील तो पेश करेंगे हाई कोर्ट में, लेकिन अनऑफिशियल उन्होंने बताया क्योंकि सब कुछ प्रूफ सा मामला है, मेडिकल उसमें आ गया है, बयानों में आ गया, इसमें आरोपी को ज्यादा राहत नहीं मिल पाएगी हाई कोर्ट में, इसलिए भी वो आरोपी से बात करेंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि जो आरोपी पक्ष उसका परिवार नहीं है, केवल वो अकेला मामला है, अकेला है व्यक्ति, इसलिए वो उनसे बात की जाएगी कि इसको आगे क्या करना है। चलिए, वो अपना पक्ष जानने की कोशिश करेंगे वकील कि आरोपी चाहता क्या है, क्या इसे चुनौती दिया जाए आगे या नहीं दिया जाए। लेकिन महेश, अब सवाल ये कि अब आरोपी को इस फैसले के बाद कोर्ट से कहां ले जाया जाएगा? एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार हम बता दें दर्शकों को दिखा रहे हैं। आरोपी जीवाणु आपको लाल घेरे में नजर आ रहा होगा। यही वो कुख्यात अपराधी जिसने पहले भी कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद हत्या कर दी थी एक लड़की को, उसके बाद अब 7 साल की मासूम को इसने शिकार बनाया था, जिसके बाद जब पकड़ा गया, कोटा से गिरफ्तारी हुई, तो कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जैसा हमारे संवाददाता सहयोगी महेश पारीक बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मरते दम तक उसे अब रहना होगा सलाखों के पीछे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आरोपी की हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है उनके वकीलों की तरफ से, इसका इंतजार जरूर होगा। महेश, आपके पास आना चाहेंगे, अब कहां ले जाया जाएगा जीवाणु को, और पहले भी जेल में था, क्या कुछ बदलेगा अब? देखिए, अभी तक ये विचाराधीन कैदी के तौर पे जो है केंद्रीय कारागार में रह रहा था। 7 जुलाई को इसको अरेस्ट करने के बाद से ही इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और इन्हें जेल भेज दिया गया था। तभी से जो है आरोपी विचाराधीन कैदी से उनके साथ रह रहा था, लेकिन अब चूंकि सजा हो गई है, ऐसे में इसका बड़ा चेंज किया जाएगा। जो सजा याफ्ता कैदी हैं, दूसरे कैदी हैं, तो उसके साथ इसको रखा जाएगा केंद्रीय कारागार में। जी चलिए, केंद्रीय कारागार में रखा जाएगा दूसरे कैदियों के साथ। और जैसा महेश बता रहे, पहले विचाराधीन कैदी के तौर पर रखा गया था, अब आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर कर दी गई है, तो अब उसे ले जाया जाएगा। और अब बहुत कम ही संभावना है कि अगर ऊपरी अदालत में अपील होती है तो राहत मिले, क्योंकि एविडेंस जो है वो पुख्ता थे और यही वजह है कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। महेश, इस तरह के जो केस होते हैं, आमतौर पर जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी जीवाणु की, तभी माना जा रहा था सिरफिरा है, और उस वक्त भी कोर्ट में जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी, इसके ऊपर किसी तरह का कोई मलाल नजर नहीं आ रहा था। जो इसने कृत्य किया था उस पर पछतावा देखने को नहीं मिल रहा था। क्या कोर्ट में जब पूरी प्रोसीडिंग चली, उस बीच में कभी इसने अपने कृत्यों के लिए कोई माफी मांगी? क्या उस पर कोई पछतावा इसने जताया था? देखिए, आज तक जब जितनी बार कोर्ट में आरोपी पेश हुआ है, इसके चेहरे पे शिकन तक नहीं कि उसने कोई गलत काम किया है। यहाँ तक कि जो अभियोजन पक्ष की माने तो 17 मामले इसके खिलाफ पेंडिंग है, जिनमें एक तो हत्या का मामला है, इसके अलावा 3 मामले जो है दुष्कर्म के हैं, एक बच्चे के साथ कुकर्म का मामला, कुकर्म करके उसकी हत्या कर दी थी, जिस मामले में से 2004 में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। ऐसे में कहीं इसकी बॉडी लैंग्वेज पे या चेहरे पे कहीं कोई शिकन नहीं कि उससे कोई गलती हुई है। ये इस
तरह से माना जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का एक आदत है जो छोटी बच्चियों के साथ जो है यौन हिंसा करने की। जी बिल्कुल, और आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं उसमें भी जो बॉडी लैंग्वेज का आपने जिक्र किया, देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी तरह का अफसोस पछतावा जीवाणु को हो, और यही वजह है कि कोर्ट ने अब उसे आजीवन सलाखों के पीछे भेज दिया है। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। इधर ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी से अमित ओला भी चड़ावा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। शीशराम ओला के पौत्र अमित ने जी मीडिया से खास बातचीत की और